हेलो दोस्तों। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण कैसे हो, इसके बारे में आपको आज हम बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार की जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए पंजीकरण करवाना है। इसमें कौन कौन सम्मिलित है इस योजना में, तो राजस्थान की वित्त विभाग ने जो सूची जारी की है उसके अनुसार राज्य के माननीय मंत्री, माननीय विधायक और माननीय पूर्व विधायक, न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और राज्य सरकार की सेवारत का कार्मिक, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कैशलेस इंडोर डे केयर तथा आउटडोर चिकित्सा जांच एवं परामर्श की गुणवत्ता सुविधा देने के लिए अधिसूचना संख्या 5 FD बीमा 2020 जयपुर दिनांक 9/4/2021 को जारी की गई है। इस योजना में लाभार्थी सेवारत कर्मियों के लिए पंजीकरण है वो rghs.rajasthan.government.in पर दिनांक 10/4/2021 से प्रारंभ कर दिया गया है, जिस पर दिनांक 30/4/2021 तक पंजीकरण करवाया जाना है। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया होगी कि पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जन आधार होना आवश्यक है, कि यदि जन आधार कार्ड आपके पास में नहीं है तो आप पंजीकरण नहीं करवा सकते। पहले आपको जन आधार कार्ड बनवाना होगा। जन आधार हेतु मुखिया की बैंक पासबुक, सभी सदस्यों की फ़ोटो एवं आधार कार्ड आवश्यक है। जन आधार कार्ड आप बनवाते हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी इस योजना में पंजीकरण होना चाहते हो तो सर्वप्रथम लाभार्थी सिंगल साइन ऑन SSO पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने पर इस पर RGHS का आइकॉन प्रदर्शित होगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कार्मिक से जन आधार नंबर के बारे में पूछा जाएगा। कार्मिक को यस या नो विकल्प मिलेगा। यदि लाभार्थी के पास जन आधार नंबर है तो यस का चयन कर आगे बढ़ेगा। यदि उसमें जन आधार नहीं बनवाया है तो पहले ई मित्र से जन आधार पंजीकरण संख्या या जन आधार पंजीयन रसीद प्राप्त करेगा या बनवाएगा। पंजीकरण संख्या या जन आधार प्राप्त हो जाने पर फिर से SSO पर लॉगिन कर यस का चयन कर आगे बढ़ेगा। कार्मिक के लिए जन आधार पंजीकरण की सुविधा RGHS पोर्टल पर भी दी गई है। ई मित्र पर जाने के बजाय RGHS पोर्टल पर भी जन आधार पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्मिकों को नो का चयन करना होगा। नो का विकल्प चयन करने पर कार्मिक के लिए जन आधार फॉर्म खुलेगा, जिसकी पूर्ति दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सबमिट करने पर जन आधार पंजीयन संख्या प्राप्त होगी। अब कार्मिक यस का विकल्प चयन कर आगे बढ़ सकता है। लाभार्थी यस का विकल्प चयन कर जन आधार विवरण उपलब्ध करवाएगा, जिसे जारी करने पर व्यक्ति के जन आधार परिवार का विवरण प्रदर्शित होगा। यहाँ पर कार्मिक पहले अपना चयन कर जारी करेगा। तो इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकता है या ये योजना क्या है RGHS? तो RGHS क्या है?
RGHS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा की बिंदु संख्या 244 के तहत CGHS की तर्ज पर कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है। RGHS का लाभार्थी कौन बन सकता है? तो राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी, पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूँ या सकती हूँ? तो RGHS का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए RGHS के वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID लॉगिन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैं, जिसके बारे में पीछे बता दिया गया है। तो SSO पर लॉगिन करें, RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें, एम्प्लॉय ID दर्ज करें, परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें, सब घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें। जब जन आधार संख्या, जन आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है तो SSO पर लॉगिन करें। RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करें, पंजीयन नहीं होने पर जन आधार के पेज पर लिंक पर क्लिक करें, जन आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें। जन आधार पंजीयन के बाद RGHS में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति 1 में वर्णित प्रक्रिया अपनाएं। क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकता हूँ? तो अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है तो उससे भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। RGHS लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए होते हैं, कौन कौन से हैं? तो जन आधार, एम्प्लॉय ID या PPO संख्या। RGHS फैमिली का अर्थ क्या है कि इस योजना में फैमिली में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो RGHS फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति, पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान व माता पिता जो सामान्य कर्मचारी के पद स्थान पर रहते हो, जिनकी मासिक आय 6000 से कम हो, तो यह इस फैमिली में सम्मिलित होता है। मतलब पति पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता इतने सम्मिलित हो सकते हैं। RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जाए? कि आपने जो कार्ड बनाया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना गलत है तो उसको कैसे शुद्धिकरण करवाया जा सकता है? तो इसके लिए सर्वप्रथम जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाया जाना सही रहता है। वहाँ जन आधार कार्ड में सही करवाने से अपने आप इसमें सही हो जाते हैं। क्या ये योजना परीक्षाधीन अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी? तो ये योजना है परीक्षाधीन अधिकारी या कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होगी। यदि पति पत्नी दोनों ही की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर क्या RGHS में लाभ दोनों को मिलेगा? जी हाँ, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही RGHS कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होंगे। क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर RGHS योजना का लाभ देय है? प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक जीवित संतानें हैं तो उसको प्रत्येक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है, द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों की स्थिति होने में दोनों को एक इकाई माना जाएगा। RGHS योजना किस प्रकार की सुविधा के लिए कैशलेस है? RGHS योजना है अंतरोगी चिकित्सा, IPD, डे केयर,
मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है। लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है? तो कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों, राज्य सरकारी विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में इलाज करवा सकता है। क्या गैर अनुदान अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण देय है? गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थिति में कुछ बीमारियों के लिए CGHS पैकेज पर दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कोरोनरी आर्टरी सर्जरी है, विस्कुलर सर्जरी है। तो इस प्रकार के जो कैंसर है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, तो उसके लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या कोविड-19 के उपचार को योजना में इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है? हाँ, योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है। अस्पताल में भर्ती होने के लिए उपरांत किस आधार बोर्डिंग अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार की होगी? तो आपकी श्रेणी है, मतलब वेतन श्रृंखला 36,000 रुपये तक आपको वेतन मिलता है, श्रृंखला है आपकी। तो आप सामान्य राजकीय अस्पतालों में सामान्य वार्ड है और निजी अस्पतालों में जनरल वार्ड है। आपकी इनकी वेतन श्रृंखला वो 36,000 से 63,000 रुपये तक है। तो राजकीय अस्पतालों में कोटा और निजी अस्पतालों में अर्ध निजी वार्ड मिलता है। 63,000 रुपये 63,001 रुपये से अधिक है तो डिलक्स और निजी अस्पतालों में है निजी वार्ड की सुविधाएं मिलती है। तो इस प्रकार की ये योजना है। मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है? तो जिन लाभार्थी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन आधार पंजीयन संख्या के आधार पर RGSS लाभार्थी बन सकते हैं। क्या आपके पास में आधार कार्ड है लेकिन जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप आधार कार्ड से जन आधार कार्ड का पंजीयन करके फिर इस योजना में लाभार्थी बन सकते हैं। क्या जिसके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? तो जिनके पास में पहले से भामाशाह कार्ड जारी हुआ है तो उनके लिए निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किए गए हैं, तो उनको दोबारा नहीं बनवाना है। ई-वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का आहरण किया जा सकता है? तो 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार ₹5 लाख रखी गई है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है। यदि इलाज के उपरांत ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है? तो अगले वर्ष में उपयोग में नहीं ली जा सकती है। लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करवा सकता है? तो परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवाया जा सकता है। मतलब 5 लाख रुपए की जो ई-वॉलेट में राशि है वह जब तक 1 साल में ख़त्म नहीं होती है तब तक इस योजना में इलाज करवाया जा सकता है। क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां भी शामिल है? नहीं, इस योजना के अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारी हेतु चिकित्सा कवर सम्मिलित है। मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में नहीं है, क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा? तो यदि ऐसा है तो 1 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको इस योजना में सम्मिलित माना गया है। क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, परंतु इसके लिए नवीन वधू का नाम परिवार के जन आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाया जाए।
मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पाएगा? नहीं, जन आधार कार्ड में नाम होने पर ही लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि कोई जन आधार कार्ड में वंचित रह गए नाम जोड़ने से तो वो तत्काल जुड़वा सकता है। RGHS लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है? तो श्रेणीवार विवरण है वो rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। RGHS से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें? तो टोल फ्री नंबर है 1800-180-6268 से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये है RGHS योजना जो राजस्थान की मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों के लिए ये योजना लागू की गई है। इसमें आप पंजीयन करवा सकते हो। तो ये कुछ पर्सन थे जिनके बारे में आपको बताया गया कि कौन कौन इस योजना में सम्मिलित हो सकता है और कौन कौन सम्मिलित नहीं हो सकता है। इसमें परिवार में स्वयं और मतलब पति पत्नी, अधिकतम 2 बच्चे और माता पिता सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन माता पिता की शर्त यह है कि उनकी जो मंथली सैलरी है वो 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी ही वो पात्र होंगी, नहीं तो वो पात्र नहीं होंगी इस योजना के लिए। इसलिए आप फॉर्म भरते हो तो उस समय इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6,000 करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपके परिवार में अपने माता पिता में से कोई सरकारी सेवा में और बच्चा भी सरकारी सेवा में है तो ऐसी स्थिति में पहले माता पिता के जन आधार कार्ड से उनका पंजीयन करें, बच्चों को सम्मिलित नहीं करें, फिर बच्चे का उसी इस जन आधार कार्ड से पंजीयन करें, उसमें माता पिता को सम्मिलित नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई जानकारी, नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।